कानपुर में सपा विधायकों ने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले को लेकर प्रेस वार्ता की। सपा विधायक हसन रूमी और अमिताभ वाजपेयी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी को पकड़कर हाथ पैर बांध कर लाने वाले को 1,11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस मामले में नागेश सिंह बघेल, विनोद कुमार यादव और भरत कुमार पटेल के खिलाफ साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। सपा नेताओं ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि राजनीतिक द्वेष में परिवार को निशाना बनाना गलत है। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में एक मर्यादा गिरती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के इस राज में जात, धर्म और अब तो हद हो गई, परिवारों पर हमले हो रहे हैं। हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के परिवार पर जिस तरीके से AI जनरेटेड पिक्चरों को लगाकर भ्रमित किया गया देश के अंदर, एक बहुत अशोभनीय बात है। हमारी पार्टी के अधिवक्ता सभा के पदाधिकारी प्रवीण यादव जी ने ये काम किया है कि उसको विधि संगत कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कानपुर के थाने में, साइबर थाने में FIR दर्ज कराई। हम लोग ने इनका स्वागत किया है आज, और ये स्वागत इसलिए किया है कि अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई है और उनकी जिम्मेदारी है कि AI जनरेटेड जिस भी किसी इंसान ने इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है, उसको हाथ पैर बांध के सार्वजनिक रूप में खड़ा करके उसकी इस कृत्य की निंदा करी जाए, और ऐसा करने वाले पहले पुलिसकर्मी को 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार मैं दूंगा, मेरी तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि साइबर क्राइम में धाराएं ऐसी हैं कि 7 साल से कम की ये इसमें गिरफ्तारी इसमें नहीं है। इसलिए गिरफ्तारी न होने की वजह से साइबर क्राइम करने वाला बहुत खुले घूमता है। साइबर क्राइम करने वालों के लिए धाराओं को गिरफ्तारी की धाराओं में तब्दील करना चाहिए। प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और साइबर क्राइम करने वाले ये जानते हैं कि इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत कम समय और जमानत के बाद फिर वही काम करेंगे। क्योंकि ये परिवारों पर आ गई बात। राजनीतिक करने वाले, समाज सेवा करने वाले लोग अब 100 बार ये बात सोचेंगे कि अब तो इतना स्तर गिर गया राजनीति का, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या? ये लगातार एक आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे युद्ध सा चल रहा था। जिस दिन से राम मंदिर में जो चढ़ावा आता उसमें चोरी की बात आई और उसमें आरोप प्रत्यारोप लगे, उसी दिन एक साथ में घटना शुरू हुई कि परिवार पर टिप्पणियां करके, आरोप लगा करके झूठे फोटो वायरल किए गए। सभी लोग इससे व्यथित थे, क्योंकि वो लोग जो दावा करते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचे हैं, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में लगातार रही है, वही सबसे नीचे भी साबित हुए कि राजनीति के निकृष्टतम स्तर तक उतर आए कि विरोध करने वालों के ऊपर टिप्पणी करना तो ठीक था, उनके परिवार से लेकर के बच्चों तक पर आ गए। तो एक राजनीति के सबसे निचले स्तर को छूने वाली पार्टी के खिलाफ सभी लोगों के अंदर गुस्सा था, रोष था, लेकिन उसका तरीका, जो सही तरीका था, वो ये कानूनी तरीका अपनाया जाए। तो हमारे अधिवक्ता साथी प्रवीण यादव जी ने उसमें FIR कराई है, जो एक लीगल तरीका था उसको अपनाया है। तो हम सब लोगों ने आज प्रवीण यादव जी को धन्यवाद दिया है, उनका स्वागत किया है। साथ ही साथ हम लोग ये मांग करते हैं सरकार से कि इसकी जांच करा करके जो असल दोषी है, जहां से बात शुरू हुई वहां तक पहुंचा जाए, और पहुंच करके उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक विरोधियों के ऊपर चारित्रिक आरोप लगाने से लेकर परिवार और परिवार के बच्चों तक जो बात नहीं पहुंचनी चाहिए, इतनी मर्यादा राजनीति में हम सबको रखनी चाहिए। FIR हो गई, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं हीरा वाला करती है FIR तो उस पर क्या? अभी तो FIR हुई है, जिन धाराओं में हुई है। हम लोग तो इतनी मांग तो करेंगे कि असली मुलजिम तक पहुंचा जाए। ये जो AI जनरेटेड फोटोज आए, किसी न किसी ने जनरेट किए होंगे, तो वहां तक पहुंचा जाए। फिर किसने फॉरवर्ड किए, किसने कमेंट किए, किसने क्या बताया, ये बात की बात है, लेकिन वहां तक पहुंचा जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। राजनीति का सबसे खराब स्तर है अब तक का। एक तरफ तो जहां सबकी आस्थाओं का केंद्र है राम मंदिर, वहां का चंदा चोरी हो रहा है, चढ़ावा चोरी हो रहा है, और दूसरी तरफ परिवारों में इस तरह से पहुंच रहे हैं। तो ये हम लोग राजनीति में कम से कम इतनी मर्यादा रहे कि परिवार और बच्चों के बीच न रह जाए। हालांकि बीच में हमने भी झेला है,